प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कि सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी तापमान। मंगलसूत्र पर फिर छिड़ गया सियासी घमासान। 2024 के सियासी समर की कहानी पीएम मोदी के बयान के बाद संपत्ति के सर्वे से लेकर मुसलमान और मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपों पर पहले तो सवाल उठाए, उसके बाद इस मामले को पारिवारिक कुर्बानी से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खबरों का सेंटर पॉइंट बना दिया है और तेलंगाना में संपत्ति के सर्वे वाले राहुल गांधी के बयान को आधार बनाया है। और अब ये दोनों ही आधार सियासत को धार दे रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे किया जाएगा मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के रण में बस 1 दिन का फासला है और सियासत का टॉप गियर पीएम मोदी के बयान से पहले ही लग चुका है। जाहिर है राजनीति की रफ्तार थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा की लड़ाई के लिए 6 चरणों का मतदान बाकी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह झारखंड के खूंटी में थे। यहां बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी रैली में कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। भाई, जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी थी और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। और बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस के राशिद अल्वी के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मनमोहन सिंह के उस बयान का उन्होंने जिक्र किया जिसमें देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक बताया था। इसी के आधार पर अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आई तो लोगों की कमाई, उनकी संपत्ति छीन लेगी, मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बड़ा पलटवार किया और मुसलमानों को देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बताया। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाले पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की अंतिम लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पर पहला हक है और निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान सबसे पहले आता है। निश्चित तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है। मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है।